हेलो, आज मैंने एक टेबल बनाई है और टेबल में यहाँ पर ये डाटा वैलिडेशन के लिए दिखा रहा है कि 40,000 आपका वैलिडेशन से मैच नहीं कर रहा। ये मैंने कैसे किया ये बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिमिट दी हुई है कि वैलिडेशन में 500 से लेकर 30,000 के बीच में एंट्री देनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 40,000, तो ये डाटा वैलिडिटी के लिए गलत है। तो अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड का रेट 400 रुपये लिख दूँ तो ये कर देगा। अब मैं प्रिंटर का रेट 3,000 रुपये लिख दूँ, नहीं, प्रिंटर का रेट अच्छा, मैंने 500 रुपये दे रखा और अभी भी वैलिडिटी मैंने 400 कर दी है, ये इसलिए गलत कर रहा है। तो अब हम इसको 500 कर देते हैं। 500 अब ले लेगा, क्योंकि मैंने 500 से छोटा ले लिया ना 400, तो इसलिए वैलिडिटी के हिसाब से गलत हो गया था। अब प्रिंटर का रेट हम 3,000 करते हैं। तो इस तरीके से डाटा वैलिडेशन काम करता है। इसके लिए आपके पास एक टेबल चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है। अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ डाटा वैलिडिटी टैब पर, तो नहीं, ये रिमूव डुप्लीकेट हो गया, ये था डाटा वैलिडिटी, पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर डाटा वैलिडिटी पे गए, डाटा वैलिडेशन लिया और यहाँ पर हमने वो नंबर लेना है। मिनिमम अब की बार हम 1,000 ले लेते हैं। 1,000, तो मैंने 1,000 ले लिया और मैक्सिमम हमारा 32,000 ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। तब मेरा मिनिमम जो है 500 है, तो इसको हम हटा के 1,000 कर देते हैं और इस कीबोर्ड को हम 1,500 कर देते हैं और प्रिंटर का हम मान लीजिए 50,000 करते हैं, तो ये नहीं लेगा। अब हम एंटर करेंगे। देखो यहाँ पे वैलिडिटी के लिए बोल रहा है कि हमने लास्ट रेंज 32,000 दिया, तो हमें 32,000 ही देनी पड़ेगी। अगर हम 50,000 करेंगे तो ये गलत कर देगा। तो रीट्राई करके यहाँ पे प्रिंटर की वैल्यू हम 1,500 कर देते हैं। अब ले लिया ना इसने। तो डाटा वैलिडेशन ऐसे काम करता है। आप जब भी डाटा वैलिडेशन करें, पहले एक टेबल बनाएं और उसमें फिर रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको कुछ उल्टा उल्टा करेंगे तो वो बता देगा कि आपने इतनी रेंज सिलेक्ट करी थी। थैंक यू।